हाय, दिस इज़ नितेश। वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। आज हमें जॉइन किया है मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने, जो एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे जो सीमा हैदर और सचिन का जो केस है, उसके रिलेटेड। वेलकम अभिषेक जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो अभिषेक जी, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे आपसे, सीमा हैदर और सचिन का केस जो है, ये एक्चुअली है क्या? सर ये सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लड़की है जो इंडियन एक लड़के के प्यार में पागल होकर इंडिया आई है। और जो इंडियन लड़का है वो सचिन मीना जो कि ग्रेटर नोएडा का है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो पबजी खेलते हुए प्यार हो गया था। और उसके प्यार के में इतनी वो परवान चढ़ गई उस लड़की पे कि वो पाकिस्तान होते हुए शारजहाँ दुबई होते हुए नेपाल होते हुए भारत आ गई। और ये जो मैटर है ये अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इंडिया में, क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो फेलियर है, या फिर ये कह लो कि आप जो सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है इंडिया का। क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो पाकिस्तान से सीधे इंडिया आ जाती है और अपने 4 बच्चों को लेके, तो ये बहुत बड़ा मैटर है अभी। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, ये एक्चुअली लव ही है या किसी तरह का ट्रैप है, हनी ट्रैप है, जो बेचारे सचिन के एक बोले वाले इंडियन को फंसा के? कुछ ऐसा तो नहीं है इसके सर पीछे मामला कुछ? तो मामला तो यही है सर कि सर वो लड़की जो है वो अपने आप को बता रही है कि 27 साल की है जो अभी इंडिया में आई है। और उसका उसके पास जो आईडी कार्ड मिली है उस पे उसका डेट ऑफ बर्थ 2002 का है। यानी उस हिसाब से वो 21 साल की हुई। जो सचिन मीना है वो भी 20-21 साल का है और ग्रेटर नोएडा का है। अब वो 27 साल की लड़का 20-21 साल का। पता ये समझ में नहीं आ रहा है प्यार कैसे हो गया, और पबजी खेलते हुए प्यार हुआ है इन लोगों को। जो कोविड के दौरान ये लोग पबजी खेलते हुए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और अभी जो जी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाए हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं लगातार। जी। सुनने में आया मैडम ने अपने हस्बैंड का घर तक भेज दिया अपने सचिन से मिलने के लिए। लगभग 12 लाख का घर जी था, बिल्कुल घर सही तक फरमा भी रहे हैं आप। डाला। जी जी, बताइए। 12 लाख का जो घर का भेज दिया। इनके पास से 6 पासपोर्ट मिले हैं। चार जो है बच्चों के नाम से, और 2 और पासपोर्ट है इनके। 4 मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें से एक जो पाकिस्तान में मोबाइल फोन जो यूज करी थी वो टूटा पाया गया है। इसके अलावा जो चैट जो भी चैट थे वो सारे डिलीट पाए गए हैं। मामला ये हुआ है कि अभी जो है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एटीएस है, और आपको इंटेलिजेंस जो भी जो है चेकिंग करने वाले जो एजेंसीज हैं वो इनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे। 2-3 दिन पहले तक 3-4 दिन की कड़े पूछताछ के बाद इनको छोड़ा गया है। 30,000 रुपए के बेल पे इनको बेल दिया गया है। दोनों फिलहाल 4 से 6 या 7 तक जेल थे, 3-4 दिन जेल में रहे। जी, इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझना चाहेंगे कि मतलब यूजुअली तो ऐसा होता नहीं कि कोई अनएथिकल तरीके से आपके देश में आ जाए और आप उसको डिपोर्ट ना करके कोर्ट में ले जाके केस पे केस चला रहे हो और फिर बेल भी दे रहे हो। यूजुअली तो ऐसा होता सर नहीं, 1-2 दिन में ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। सर ये बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है इस वजह से, क्योंकि कोई बंदी जो है वो पाकिस्तान से दुबई आती है। दुबई से फिर नेपाल आती है। नेपाल से ये गोरखपुर हमारे 100 किलोमीटर दूर है यहाँ सोनौली बॉर्डर। उससे होते वो महाराजगंज आती है, और महाराजगंज से दिल्ली पहुंच जाती है। और आप लोग को पता नहीं चलता, और वो भी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के। अगर इस तरह से कोई औरत 4 बच्चों के साथ कर सकती है तो टेररिस्ट क्या करेंगे भाई। आप समझ रहे वो हैं ना भी कि इंडिया मतलब के लिए कितना खतरा है। और अकेले आना एक अलग बात है, आप बच्चों को भी साथ में ले आ रहे हो। मतलब किस तरीके का हमारी सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब ये पूरी एक्सपोज हो गई है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी। मतलब नेपाल के थ्रू तो कोई भी आ सकता है, कल को हाफिज सईद भी आ जाएगा 4 और मुजाहिदों को लेके। तो ये इस बिल्कुल चीज ठीक में फरमा रहे हैं आप। डिपोर्ट। और कहीं ना कहीं जो जी है जो हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट आ सकते हैं। अगर इस तरह से कोई औरत आपके बॉर्डर में घुस रही है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के वो इंडिया में घुस गई है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है ना। और आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे कोई महिला ब्रीच कर दे रही है। और ये कहीं ना कहीं लूप होल शो कर रहा है हमारे नेपाल बॉर्डर के साथ। जो नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहा है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी।
जी, ऐसा मतलब अगर हम लव की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में तो मैरिज भी हुई है, बट वो एक लीगल तरीके से हुई है। जैसे सानिया मिर्ज़ा का केस देख लें, और एक और क्रिकेटर है पाकिस्तान के, इंडियन लड़की थी, उसने भी उससे शादी की है, तो बट एक लीगल तरीका है। भई ये जो चोरी छुपे घुसपैठी की तरह आ रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं तो ब्रीच हो ही रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में। फरवरी में सर एक केस आया था इकरा का, इकरा और एक मुलायम सिंह यादव कुछ करके नाम था उस लड़के का, इकरा और मुलायम जी, सिंह यादव, ये लोग बेंगलुरु में थे और ये लड़का भी होम गार्ड था या गार्ड था, यूपी का रहने वाला था और बेंगलुरु में जॉब कर रहा था। वहाँ उसको प्यार हो गया लड़की से और वो पाकिस्तान से लड़की चली आई इकरा उसके साथ बेंगलोर बेंगलोर आकर रह रही थी, तो कुछ लोगों ने उसको देखा कि हिंदू लड़की है और नमाज पढ़ रही है, तो उससे वो केस लोग उसने कंप्लेन किया पुलिस में, तो बाद में पता चला वो पाकिस्तान से लड़की भाग के आई है। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको दोबारा डिपोर्ट किया पाकिस्तान, जो अटारी बॉर्डर था उसे डिपोर्ट कर दिया। इस केस में भी ऐसा होना चाहिए था, इस केस में भी लड़की को डिपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि वो जो है पाकिस्तान में जाएगी तो उसको जान से मार दिया जाएगा, पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा, उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। तो ऐसा है कि मोदी जी और योगी जी ऐसा करें हमको नागरिकता दे दिया, और ये अभी पॉसिबल तो फिलहाल मुझे नहीं दिखता। जी, ऐसे अगर हम केस अगर ऐसे उठाएँ कश्मीरी पंडितों का भी, तो अभी जैसे उनको अपने घर से ही निकाल दिया गया था रिसेंटली, मोदी जी के लगभग 10 साल कंप्लीट होने को आ गए, स्टिल उनकी केस वैसा ही है। एक भी कश्मीरी पंडित वापस रिसेटल नहीं हुआ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सिटीजनशिप देने की बातें चल रही है। ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब तुरंत 2 या 3 दिन में ये इन्हें ये डिपोर्ट बहुत करना चाहिए, चाहे आपका लव ये मैरिज बहुत है क्या। खतरनाक है सर, ये बहुत खतरनाक है। जी, इसी तरह ये कह के हमने उगर मुस्लिम्स को भी यहाँ पे ले आए, बाकी बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, तो हमारे जो अपने रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं, एक लिमिटेशन तो हर एक रिसोर्स की है, हमारे जॉब्स की, रिसोर्सेज की, कहीं ना कहीं तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर ही रही है गवर्नमेंट, सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। सर बात जो है ना इस लड़की को नागरिकता देने की नहीं है, बात ये है कि ये कोई जाल तो नहीं है आईएसआई का, या फिर ये कोई हनी ट्रैप तो नहीं है। आप एक 20-21 साल के लड़के को इजीली फंसा सकते हो, वो एक मतलब इजी वो है, शिकार है आईएसआई के लिए। 20-21 साल वो का तो लड़का है। है, 27 साल की लड़की है लड़की। अच्छा अच्छा, मैंने इंटरव्यू देखा, जो देखा उस हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी, उसकी हिंदी इतनी अच्छी मत पूछो। हम आप उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलेंगे जितनी अच्छी वो हिंदी बोल रही है। दूसरी बात ये है कि उस लड़की मतलब 5वीं पास है वो लड़की, और उसने उर्दू का ना एक लफ्ज लफ्ज भी नहीं बोला है। ठीक है ना, मैंने लगभग जी, आधे एक घंटे का इंटरव्यू देखा, बहुत फराटेदार हिंदी शॉकिंग और है ये। इंग्लिश बोल रही है। और एक ये बहुत शॉकिंग है। कहीं ना कहीं डाउट्स जा रहा है ये कि ये हनी ट्रैप हो सकता है, कहीं ना कहीं वो यहाँ आके स्लीपर सेल एक्टिवेट कर सकती है और कई सारे स्लीपर सेल को यहाँ क्रिएट कर सकती है। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी को ये देखना पड़ेगा कि ये इसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है, क्योंकि उस लड़की के पास से 4 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें से एक वो मोबाइल फोन टूटा हुआ है जो कि वो पाकिस्तान में यूज कर रही थी। चैट्स डिलीट है, आप अगर इतने ही मतलब क्लीन चीट हो, आप इतना ही क्लीन हो, तो भाई चैट्स क्यों डिलीट किया आपने? आप छुप के कैसे आओ? जी, इसके अलावा आपने 12 लाख रुपया कैसे अरेंज कर लिया? और आप 12 लाख रुपया अरेंज करके शारजाह दुबई से होते हुए इंडिया आ रहे हो नेपाल के रास्ते हुए, और आप शादी कर रहे हो एक दिहाड़ी मजदूर से जो डेली वेजेज और आपको, वर्कर है वो। जी, आपको इतना सारा रूट कैसे पता है? मतलब आप तो एक मतलब एक 5th 7वीं 5वीं या 6वीं पास हैं, और आपको पूरा का पूरा रूट पता है कहाँ से कैसे आना है। मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब अगर हम भी जाएँ, हम भी इतनी सफल तरीके से पहुँच नहीं पाएँगे, जितनी सफल तरीके से मैडम आई हैं यहाँ पे। मैं और आप पबजी खेलते हैं क्या? आप बीटेक हो, एमबीए हो, मैं भी एमबीए हूँ, बट जी, पबजी 5वीं क्लास की वो है, वो इतनी हाईटेक है, कंप्यूटर स्किल जानती है, पबजी खेलती है, इंग्लिश अच्छी है, वो इंग्लिश के सारे वर्ड्स यूज कर रही है, हिंदी फराटेदार बोल रही है, उर्दू लफ्ज नहीं बोले। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको वेल पूरा ट्रेंड डाउटफुल। किया गया, और उसका भाई जो है आर्मी में है, पाक आर्मी में है। अरे वाह! ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। मामला मतलब यही फिर इंटरनल सिक्योरिटी का रहा है। जी, हम इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं मैडम की? हम डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट? और अगर सचिन भी जाना चाहते हैं, उनके भी साथ में भेज दिया जाए, अगर वो इतना ही है। जी, सचिन साहब को इस भी पे भेज तीन दिया कं, जाए। इस पे 3 कंडीशन बनते हैं सर। एक तो इलीगल जो इन्होंने जो एंट्री मारी है इंडिया में, इसके इसके लिए इनको सजा हो जाए, जेल में जाए ये। दूसरी,
ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इनको इंडिया में इनको नागरिकता दे दिया जाए, क्योंकि शादीशुदा हैं, तो शादी कर लिया है इन्होंने, कोर्ट में जाके लड़के शादी कर लिया, तो यहाँ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इनको नागरिकता दे दी जाए, इंडिया में रहने को बोला जाए। तीसरा ये है कि इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। जी, मेरा अभी जैसे आपने 3 ऑप्शन बताए थे, इसमें से एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर भी क्या किस तरीके से इस चीज़ को वैलिड कर रहे हैं, मैरिज को। मतलब एक इल्लीगल पर्सन आया है और आपको पता भी है और हमारे वकील साहब फिर भी मैरिज करवा रहे हैं चीज़ को लेके। मतलब ये आप जानकारी तुरंत पुलिस के साथ ना शेयर करके डायरेक्ट उनकी शादी तक करवा दी आपने। मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब ये जाल है क्या? हमारे वकील तक मिले हुए हैं इनसे, ऐसा लग रहा है। जी, प्रॉब्लम है, ये लूप होल दिखा रहा है अपने इंटरनल सिक्योरिटी में, बहुत ज्यादा लूप होल दिखा रहा है। ये लड़की बोल रही है कि अगर पाकिस्तान में जाएगी तो इसको पत्थर मार मार के जान से मार देंगे, डर है इसको अपनी जान का, इसके बच्चों को भी मार देंगे, ऐसा ये बोल रही है यहाँ पे। लेकिन जो उसने किया है, 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, एक पाकिस्तानी सिम, इसके अलावा उसने पाकिस्तानी सिम को नेपाल में भी यूज नहीं किया है, नेपाल में आके उसने नेपाली सिम खरीदा है और नेपाल का जो सिम है वो यूज किया है, राइट ना। तो कहीं ना कहीं एक जी, मुद्दा ये भी है कि इतनी होशियार कैसे, इतनी एक्टिव कैसे, कोई 5वीं पास इतना एक्टिव कैसे हो सकता है, ठीक है ना, और हाँ। इतनी अच्छी फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश बोलना, इतने आईटी स्किल्स में माहिर, कहाँ किस तरह से तहजीब से रहना है, वो आते ही हिंदू में लड़के शादी करके हिंदू जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसको उसमें सच मतलब रम बस गई एकदम, जैसे उसको अडॉप्ट करना चाहिए अडॉप्ट कर लिया उसने अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं जी, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे वेल ट्रेंड लोग हैं, क्योंकि इतनी आसानी से आप किसी कल्चर को अडॉप्ट तो नहीं कर सकते हैं। जी। एडॉप्ट तो ठीक है, आपने मतलब जैसे लॉ ने अभी ऑर्डर किया था कि जो आपके टेम्पल में अगर आर्य समाज कोई भी शादी हुई है, वो वैलिड नहीं है। बट यहाँ पे जाके इन्होंने कोर्ट में जाके भी शादी की है और कोर्ट में ये भी बताना होता है आपको किस जगह से किस सिटीज़नशिप आपका सिटीज़नशिप क्या है, वो तक डिस्कस नहीं किया गया है, डायरेक्ट शादी करवा दी कोर्ट में। मतलब ये तो क्वाइट शॉकिंग है। अभी आप अगर मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाओ तो आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कोर्ट में, अगर आपको पता हो, अगर आपने ऐसा किए देखा हो। मतलब हम किस तरीके से हमारे वकील तक मिले हुए हैं इस चीज़ में। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उस वकील ने इस इंफॉर्मेशन को हमारे एजेंसीज के साथ शेयर नहीं किया। जी, सर, एटीएस, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस लगातार पूछताछ कर रही है लड़की से। प्रॉब्लम ये है कि लड़की बहुत डाउटफुल है, बहुत सस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर। दिक्कत ये नहीं है कि दिक्कत तो लड़की आ गई है, दिक्कत ये है कि वो कल अगर स्लीपर सेल एक्टिवेट करें, यहाँ पे स्लीपर सेल को बनाया है, तो वो किसको पता होगा कि उसने क्या किया है ना। और जी, वो जितनी एक्टिव है, वो उस हिसाब से दिख रहा है कि वो बहुत एक्टिव है और वो बहुत ट्रेंड है, इतनी मतलब गंवार और इस टाइप की लड़की नहीं है कि वो भाग के आ गई है। और आप एक एक मतलब दिहाड़ी मजदूर से शादी करने के लिए आए, और अच्छी खासी दिख रही है वो लड़की, 27 साल की है और अच्छी खासी सुंदर दिख रही है। और वो शादी जिस लड़के से किया, मुझे तो मतलब नहीं लगा कि उतना, खैर प्यार के लिए क्या एज, क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या रंग रूप, बट कहीं ना कहीं मुझे इसके पीछे लग रहा है कि ये एक हनी ट्रैप हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और मुझे यही लगेगा कि इसको अगर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इसके साथ डाउट्स है ना, वो जो क्रिएट हो रहे हैं, जो इसकी एक्टिविटी है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है मेरे एंगल से। जी। और हमें देखने में आया है कि हमारे मीडिया इसको सिक्योरिटी पर्पज से ना देखकर वो उसे किसी मूवी की फ़िल्म की तरह ले रहे हैं और उसे बहुत ही वायरल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। मतलब खुशियाँ मना रहे हैं भी जैसे पता नहीं क्या है भाई, बजरंगी भाईजान का दूसरा वर्ज़न आ गया है बट नहीं लव कॉन्टेक्स्ट नहीं में। नहीं, नहीं, बीर जारा, बीर जारा, हाँ, हाँ, बीर वीर जारा ज़ारा मूवी। सॉरी। जी, 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 उसमें तो वो छोड़ के आए थे बजरंगी भाईजान में। यहाँ पे वीर ज़ारा हाँ, के बेबी प्रमोशन हो रहा है अभी। या बीर जारा चल वो रही सारे है। मीम में लगे हुए हैं। जी, जी, जी। और आप ये भी देखो ना, ये पाकिस्तान में ना एक ब्लास्फेमी लॉ है, जो आर्टिकल उनका जो सीआरपीसी है उसके 295 ए में आता है, ब्लास्फेमी लॉ। उसमें ये कहता है कि आप जैसे इस निंदा कानून होता है ना, इस निंदा कानून की तरह, कि अगर आप जी, इस्लाम छोड़ के किसी और धर्म में जाके शादी करते हो तो फांसी की सजा है, इस्लाम छोड़ते हो तो जी, आप। और इसने इस्लाम छोड़ दिया है, जी, ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान में जाएगी तो भी अगर रियल में सच्ची है, तो मतलब अगर सच्चा प्यार है तो पाकिस्तान में तो जिंदा नहीं बचेगी, मार दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। इसके अलावा जी, इसके 4 बच्चे हैं, वो भी मारे जाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर ये सब कुछ रियल है, सही है, तो इंडिया में कम से कम
टेम्पोररी वीजा दिया जा सकता है, अलॉट किया जा सकता है, इसको टेम्पोररी रखा जा सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी भी लग रहा है कि इस पे बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसका भाई जो है वो आर्मी में है, और कहीं ना कहीं आईएसआई अपना एजेंट प्लांट कर सकता है, और उसके मुझे लग रहा है एक एजेंट में जितनी एक्टिविटी, जितनी एक्टिवनेस होनी चाहिए उस लड़की में है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में पले-बड़े हैं और आप उर्दू का एक वर्ड तक नहीं बोल रहे, मतलब जी, ये तो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट है। वो भी उस प्रांत में जहाँ उर्दू बोली जाती है, हाँ, आप वहां से आए जहाँ हो, संयुक्त उर्दू प्रांत मेन से। है, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब किस लेवल का है यार ये? मतलब और सचिन तो भी, ये एक्शन तो सचिन के ऊपर भी लिया जाना चाहिए था। सचिन के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है, ये एक्शन बनता है उसके ऊपर लॉ के हिसाब से ना, क्योंकि आप एक इंट्रूडर हमारी इधर देश में घुसा रहे हो और उसे सपोर्ट कर रहे हो, उस हिसाब से तो सचिन के ऊपर भी पनिशमेंट एक्ट बनता है सचिन पे, एज वेल एज जो उनके लॉयर हैं जिन्होंने ये शादी करवाई है, दोनों पे। खासकर लॉयर पे तो ज्यादा ही, जो कानून की इतनी जानकारी रखता है, और आप ये इन्फॉर्मेशन ना शेयर करके आप एजेंसी के साथ आप मिली भगत कर रहे हैं, तो उसका तो लाइसेंस कैंसिल ही होना चाहिए। इतना आसान नहीं है सर इंडियन सिटीजनशिप किसी को भी दे देना, बहुत आसान नहीं है। कई सारे लोग थे, आपको सिंगर याद होगा, अदनान जी सामी, जी। और एक और सिंगर जो आया था, जो पाकिस्तान का ही था, राहत फतेह अली खां है, ये लोग बहुत दिन से अप्लाई कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, इनको मिल नहीं रहा है जल्दी, है ना, बहुत मुश्किल नहीं से नहीं, मिलता है इनको, मिल वर्किंग चुका है वीजा मिलता अदनान है लोग। सामी को शायद अदनान सामी को जी शायद जी, मिल चुका है नहीं मेरे उसको हिसाब मिल से। रहा जी। है। हाँ, जी, उस एक्चुअली उन्होंने गिव अप कर दी है पाकिस्तान की सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजनशिप ने अडॉप्ट कर ली है। जी, तो जी जी, उनको बहुत मिल मुश्किल चुका है, से बहुत मिलता है, मतलब टाइम। इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। जी जी, वो तो है ही। तो और बस आप वही तो फिलहाल मैरिज करके संदिग्ध। आपको legally- जी जी, मैरिज करके आप तो लीगली एक बन जाते हो सिटीजन। ये एक कानून है, जी। अब जिनका एक्ट के रिलेटेड है ये कोई, जिसमें अगर जी। आप किसी भी स्टेट की लड़के या लड़की से शादी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उस स्टेट का सिटीजनशिप मिल जाता है, पासपोर्ट ये सिटीजनशिप मिल जाता है। तो उसी योजना के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैडम ने एंट्री मारी है। और और हम ये उसको, खतरनाक है सर। और एक हमारे मीन मतलब सचिन भी कितनी शातिर तरीके से, कहाँ से, कितनी मतलब कैसे, या तो हम बोल सकते हैं प्यार कुछ भी करवा सकता है, या तो बकरे की माँ अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये दो चीजें हो सकती है। सर 20-21 साल के लड़के को ना बरगलाना बहुत आसान होता है, और वो 20-21 साल का है, लड़की 27 साल की है। एट द एंड किसी भी हिसाब से मुझे नहीं लगता मुस्लिम कम्युनिटी में जो लड़की पैदा हुई है, बहुत मुश्किल होता है कि वो इस तरह की शादी करे कि वो लड़का 6-7 साल 7 साल छोटा हो। ठीक है ना, और वो भी दिहाड़ी मजदूर हो, और और आपके पास 12 लाख की आप प्रॉपर्टी बेच के आ रहे हो 4 बच्चों को लेके उसके पास, तो कहीं ना जी, कहीं ये शक के और को आप उत्पन्न रिलीजन करता से है। हटके जा रहे हो। जी जी, आप अपने रिलीजन जी। से हटके दूसरे रिलीजन में जा रहे हो, ये तो मतलब एक भारत अलग ही को भारत इस केस में भारत को कहीं ना कहीं अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो जो नेपाल के रास्ते से ब्रीच हो रही है लगातार, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई महिला 4 बच्चों के साथ आपके बॉर्डर में इतनी इजीली बिना पासपोर्ट बिना वीजा के घुस रही है, तो 4 आतंकवादी कल घुस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत तेजी, आपको बिल्कुल याद होगा कि सिंपल। अभी 1 साल 1.5 साल पहले यही गोरखपुर वाले रास्ते से ही, जो सोनौली बॉर्डर है जिससे ये घुस के आई है, उसी बॉर्डर से एक मुजाहिदीन का आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसको एनआईए और कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोऑर्डिनेट करके पकड़ा था, शायद यूपी की एटीएस भी थी उसमें, तो इन लोगों ने पकड़ा था। तो ये इतना आसान है, आपको अपने नेपाल के साथ जो बॉर्डर है उसको कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी आसानी से कोई घुस रहा है, कल कोई आतंकवादी घुसेगा और आपके यहाँ बम फोड़ के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे। तो थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू फॉर डिस्कशन। इस टॉपिक पे हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, हो सका तो, अगर आपकी अवेलेबिलिटी रही। थैंक यू अभिषेक जी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।